बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सेलेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल में वेलकम कहता हूँ। मैथमेटिक्स क्लास 4 के लेक्चर 14 हम शुरू करते हैं। इससे पहले 13 लेक्चर हम अपलोड कर चुके हैं, जिसके वीडियो लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आने वाली वीडियोस मिलने के लिए, और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। यूनिट नंबर 4 में हम डेसिमल नंबर्स को डिस्कस करते हैं। डेसिमल नंबर्स में हम फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, डिनोमिनेटर, टेंस, हंड्रेड्स, होल नंबर्स, राउंड ऑफ, डेसिमल प्लेसेस और थाउजेंड्स, इन सारे टॉपिक्स को हम डिस्कस करते हैं यूनिट नंबर 4 में। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम कुछ डेसिमल्स नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं कि डेसिमल नंबर्स होते क्या हैं। नंबर लाइन पर हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था। यहाँ पर 0 से हम शुरू करते हैं, यहाँ पर 1 होते हैं, यहाँ पर 2 और 3। इसी तरह और भी बहुत सारे नंबर हैं। इसके 0 के लेफ्ट साइड पर यहाँ पर -1, -2 और यहाँ पर -3 होते हैं। ये जो 0, 1, 2, 3 हैं और यहाँ पर जो नेगेटिव नंबर्स हैं, इनको इंटीजर्स या फिर होल नंबर्स कहते हैं। होल नंबर्स 1, 2, 3 एंड सो ऑन। यहाँ पर डेसिमल नंबर जो होते हैं 0 से लेकर 1 तक, इसके बीच में जितने भी नंबर्स हैं, इन सारे नंबर्स को डेसिमल नंबर्स कहते हैं। फिर यहाँ पर 1 से लेकर 2 तक जितने भी नंबर्स हैं, इस 0 से लेकर यहाँ पर 2 से लेकर 3 तक, इसी तरह आगे और भी हैं। इस 0 से लेकर 1 तक यहाँ पर लाखों करोड़ों डेसिमल नंबर्स हैं, जो कि हम कभी भी नहीं गिन सकते हैं। अनफाइनाइट नंबर्स हैं, अनलिमिटेड नंबर्स हैं 0 से लेकर 1 तक। फिर 1 से लेकर 2 तक भी इसी तरह अनफाइनाइट नंबर्स हैं, जो कि हम कभी भी नहीं गिन सकते हैं। ये आप लोग मोबाइल कैलकुलेटर में चेक कर लें। इसी तरह 2 से लेकर 3 तक, ये हर नंबर के बीच में लाखों करोड़ों नंबर्स हैं, जो कि हम कभी भी काउंट नहीं कर सकते हैं। लेट सपोज हम 0 से लेकर 1 तक के डेसिमल नंबर्स हम देखते हैं। लेट सपोज हमारे पास कोई नंबर है 0.2345 तो अगला नंबर यहाँ पर हो सकता है 0.3891016 एंड सो ऑन। इसी तरह यहाँ पर आप लोग मोबाइल कैलकुलेटर में चेक कर सकते हैं। 0 से लेकर 1 तक के लाखों करोड़ों नंबर्स हैं, जो कि हम कभी भी नहीं गिन सकते हैं। इसी तरह 1 से लेकर 2 तक भी इसी तरह है, 1.238917, इस तरह का कोई नंबर हो सकता है। उसके बाद 1.00806 इसी तरह कोई और नंबर भी हो सकता है, 1.680911, कोई भी नंबर हो सकता है। इसी तरह और भी ये इसी तरह लेकर 2 और 3 के दरम्यान में भी हैं। इसी तरह 4 और नेगेटिव साइड पे भी सेम इसी तरह नेगेटिव नंबर्स हैं। इसी तरह 2 और 3 के दरम्यान में हम नंबर्स, डेसिमल नंबर्स इस तरह लिख सकते हैं 2.897201, यानी कि ये नंबर आगे बढ़ रही है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं। इसी तरह और भी 0.2.008, 9, 10, इसी तरह और भी बहुत सारे नंबर आ सकते हैं। तो डेसिमल नंबर का एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। लेट सपोज 21.304, ये एक नंबर हमारे पास है। डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पर यहाँ पर इसको होल पार्ट या फिर होल नंबर कहते हैं, और यहाँ इसको डेसिमल पॉइंट कहते हैं। और डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड को फ्रैक्शनल पार्ट
कहते हैं। डेसिमल पॉइंट के राइट साइड को हम इस तरह रीड करते हैं। यहाँ पर 304 हम रीड नहीं करते हैं, बल्कि हर डिजिट को पॉइंट के बाद हर डिजिट को अलग अलग हम लोगों ने रीड करना है। यहाँ पर लेट सपोज हमारे पास है 21.304, अगर और डिजिट से तो उसको भी हर डिजिट को अलग अलग प्रोनाउंस करना होगा। इसके बाद हम डेसिमल पॉइंट के प्लेस डिस्कस करते हैं। लेट सपोज ये हमारे पास 21.304 है। तो यहाँ पर जो डेसिमल पॉइंट के जो लेफ्ट साइड पर है, यहाँ पर हम वंस, टेंस वो पढ़ते हैं, और उसके जो राइट साइड है डेसिमल पॉइंट की जो राइट साइड, यहाँ पर हम टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ये पढ़ते हैं। यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के जो राइट साइड है, यहाँ पर वंस इस साइड से शुरू होते हैं और यहाँ पर इसका टेंस से शुरू होते हैं। वंस इसका ऑलरेडी यहाँ पर जो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड है यहाँ से शुरू होते हैं। इसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये बेसिक चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। इन पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद हमें एक्सरसाइज को हल करने में आसानी होगी। तो चलिए हम अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। इसके बाद तो यूनिट नंबर 4 के एक्सरसाइज नंबर 1 में हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द गिवन फ्रैक्शन इन डेसिमल। बुक वालों ने हमें फ्रैक्शन फॉर्म में जो क्वेश्चन दिए गए हैं इसको हम लोगों ने डेसिमल में कन्वर्ट करना है, डेसिमल फॉर्म में लिखना है। पार्ट नंबर ए में हमारे पास है 16/100। दरअसल ये 16/100 ये एक ही नंबर है, एक ही डिजिट से अगर हम 16 को 100 पे डिवाइड करते हैं तो हमें नंबर लाइन पर एक ही पॉइंट मिल जाएगा। ये कहीं पर भी ये नंबर हो सकता है। यहाँ पर डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट करने के दो तरीके हैं। अगर यहाँ पर इसके किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 100 आ रहा हो या 10 आ रहा हो या फिर 1000 आ रहा हो, तो इनको जो शॉर्टकट मेथड है तरीका इनका ये है। अगर आप कोई MCQ टाइप एग्ज़ाम में हो तो आप लोग उसको शॉर्टकट मेथड से आप लोग कर सकते हो। अगर आप एग्ज़ाम के अलावा कहीं पर हो तो आप इसको दो डिवीज़न के फॉर्म से या डिवीज़न मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका शॉर्टकट मेथड से करते हैं और डिवीज़न मेथड से भी इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो शॉर्टकट मेथड है इसका ये है कि अगर हम डिनोमिनेटर में यहाँ पर थाउजेंड्स हो तो हम लोग क्या करते हैं, 100 हो तो 100 में हमारे पास ये 20 है, तो ऊपर नोमिनेटर में हम 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पहला डिजिट हमारे पास 6 है, दूसरा हमारे पास 1 है, तो 2 डिजिट्स हमारी कंप्लीट हो गई। बस उसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट लगा लें और 0 लगा लें, तो ये डेसिमल पॉइंट में जो डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। दूसरा मेथड इसका ये है कि इस नंबर को हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो हम इस तरह का रेडिकल साइन बना के इस डिनोमिनेटर वाले 100 को हम डिवाइज़र में लिखते हैं और 16 को हम डिवाइडर में लिखते हैं। तो यहाँ पर 100 चूँकि बड़ी वैल्यू है और 16 हमारे पास ये छोटी वैल्यू है, तो हम यहाँ पर जो हमारे पास जो क्वोशंट है यहाँ पर हम एक 0 लगाते हैं, एक पॉइंट लगाते हैं। इस पॉइंट की मदद से इसको हम एक 0 देते हैं, तो ये 160 बन जाती हैं। अभी 100 का टेबल हम 1 तक पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 100 आ जाती हैं। अब इसको यहाँ से माइनस करते हैं, 0 माइनस 0 हमारे पास 0 आते हैं, 6 माइनस 0 हमारे पास 6 आती हैं, 1 माइनस 1 हमारे पास 0 आती हैं। ये नंबर चूँकि अभी 60 बन गई, ये 60 फिर 100 से छोटी हैं, तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट की मदद से इसको एक 0 देते हैं, तो ये 600 बन जाती हैं। अभी 100 का टेबल हम 6 तक पढ़ते हैं, तो ये हमारे पास 600 आ जाती हैं। अब इस 600 में से 6 माइनस कर ले, 0 माइनस 0, 0 माइनस 0, 6 माइनस 6 हमारे पास 0 आती हैं। जो ये जो आंसर है ये हमारे पास वही नंबर आ गए जो हम लोगों ने ऊपर शॉर्टकट मेथड से किया था, 0.16। तो ये इसका जो डिवीज़न की फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका था और इनका शॉर्टकट तरीका था। इसके बाद पार्ट नंबर बी हमारे पास है। यहाँ पर चूँकि 10 है, 10 में यहाँ पर 1 0 आ रही है, तो ऊपर नोमिनेटर में 1 डिजिट के बाद हम पॉइंट लगा लेंगे, तो ये डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पर
पहला डिजिट हमारे पास 1 है, तो बस 1 डिजिट यहाँ पर 0 है, एक 0 है, तो हम एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा लेंगे, तो ये नंबर बन गई 0.1, जो डेसिमल पॉइंट में बुक वाले मांग रहे हैं। तो ये इनका शॉर्टकट मेथड है। उसके बाद यहाँ पर पार्ट नंबर सी में हमारे पास यहाँ पर चूँकि डिनोमिनेटर में 3 0 आ रहे हैं, 1000 है, तो यहाँ पर नोमिनेटर वाले नंबर्स में हम 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग इसके सोल्यूशन में लिखते हैं 4 2 3, तो 3 0 है हमारे पास, 3 डिजिट्स के बाद हम 0 लगाएंगे, यहाँ पर हम एक पॉइंट लगाएंगे और 0 लगाएंगे। यहाँ पर 0 हम इस वजह से लगाते हैं क्योंकि ये अगले बंदे को ये पॉइंट ज़ाहिर करने के लिए, शो करने के लिए हम लोग पहले 0 लगाते हैं, फिर उसके बाद पॉइंट लगाते हैं। इसके बाद पार्ट नंबर डी हमारे पास है, यहाँ पर 2/100 लिखा हुआ है, यहाँ पर हमारे पास 2 0 है और 1 डिजिट ऊपर है। तो इसके सोल्यूशन में हम लिखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग एक 2 लिखते हैं ऊपर वाला, फिर उसके बाद एक 0 लगाते हैं, उसके बाद पॉइंट लगा के और 0 लगा के, तो ये नंबर हमारे पास जो डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई 0.02। यहाँ पर मैंने कहा था जितने भी ज़ीरोस है उतनी ही डिजिट्स के बाद हम पॉइंट लगाते हैं। पार्ट नंबर ई में हमारे पास है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3 0 आ रहे हैं, तो ऊपर हम 3 डिजिट्स के बाद 0 लगाएंगे, तो ये 0 फॉर्म डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। सबसे पहले हमारे पास एक 0 है, फिर उसके बाद 7 है, उसके बाद हम एक 0 लगाएंगे, तो 3 डिजिट्स हमारी कंप्लीट हो गई। अभी इसके बाद एक पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर एक 0 लगाएंगे, तो ये डेसिमल फॉर्म में डायरेक्ट कन्वर्ट होगी। अगर आप लोग इस तरह डिवीजन की फॉर्म में करते हो तो फिर भी आपको यही आंसर मिलेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 बुक वालों ने दिया हुआ है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर डिजिट्स। जो कलर डिजिट्स है उनका प्लेस वैल्यू बुक वाले पूछ रहे हैं। तो पार्ट नंबर ए में हमारे पास ये 5 जो है ना वो कलर डिजिट्स हैं, यहाँ पर 8 है हमारे पास और यहाँ पर 3 है पार्ट नंबर सी में। पार्ट नंबर डी में हमारे पास कलर डिजिट हमारे पास 9 है और यहाँ पर पार्ट नंबर ई में 0 है, पार्ट नंबर एफ में यहाँ पर 2 है, पार्ट नंबर जी में यहाँ पर 8 कलर डिजिट हैं और यहाँ पर पार्ट नंबर एच में 0 हमारे पास कलर डिजिट है। इनका प्लेस वैल्यू मांग रहे किताब वाले। तो इसका प्लेस वैल्यू हम इस चार्ट की मदद से मालूम करते हैं। यहाँ पर डेसिमल पॉइंट जो होते हैं, डेसिमल पॉइंट्स के जो लेफ्ट और राइट साइड पे जो उसके वो लिखे हुए हैं 1s 10s 100 और यहाँ पर 10s 100s 1000s, ठीक है। तो इस चार्ट की मदद से हम इसका प्लेस वैल्यू मालूम करते हैं। तो पार्ट नंबर ए में हमारे पास जो कलर डिजिट है वो 5 हैं, जो कि टेंस के प्लेस पे आ रहे हैं, 1s 10s, तो 10s प्लेस में आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सोल्यूशन में 5 is 10s place, the place value of 5 is। तो सबसे पहले हम 5 लिखेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा के 0.1 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 5 को जब 0.1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 0.5 इसका आंसर आते हैं। तो ये 0.5 इस 5 का प्लेस वैल्यू है। इसके बाद पार्ट नंबर बी में हमारे पास है 45.987, ये नंबर हमें दिया है। तो इसमें 8 का जो कलर डिजिट है वो हमें दिया है, इसका प्लेस वैल्यू जो है ना वो पूछ रहे हैं। तो इसके हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो 8 है, यहाँ पर 1s 10s 100s, ये 100s के प्लेस पे आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 8 is
hundreds place the place value of 8 is, यहाँ पर हम 8 लिखेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा के इस पॉइंट के बाद हमारे पास ये दूसरे नंबर पर आ रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक ज़ीरो लगाएंगे, इसके बाद पॉइंट लगा के यहाँ पर इस 9 की जगह पे हम एक और ज़ीरो लगाते हैं, फिर उसके बाद 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाती हैं 0.08। ये इनका प्लेस वैल्यू है। 0.01 जब 8 के साथ मल्टीप्लाई होते हैं तो ये हमारे पास आंसर है। इसका मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन हम आगे आने वाले लेक्चर्स में करते हैं, फिर आप लोगों को अच्छी तरह वहाँ पर डिटेल्स में हम लोग पढ़ लेंगे। इसके बाद पार्ट नंबर सी, डी, ई और एफ, इसको हम शॉर्टकट मेथड से करते हैं। जो इनका शॉर्टकट मेथड है, ये आसान मेथड है। इसके सोल्यूशन में हम लिखते हैं यहाँ पर पार्ट नंबर सी में 3 हमारे पास ये 321.17 ये डिजिट दिए हुए हैं नंबर, तो इसमें 3 हमारे पास कलर डिजिट है, तो इस 3 का प्लेस वैल्यू जो शॉर्टकट मेथड इनका ये है, जो भी कलर डिजिट दिया हुआ है वही कलर लिख लें, वही नंबर लिख लें। इसके बाद पॉइंट तक जितने भी ज़ीरो हैं तो वो जितने भी डिजिट्स हैं हमारे पास यहाँ पर 1 और 2 डिजिट्स है, फिर इसके बाद यहाँ पर हमारे पास पॉइंट है, तो हम लोग इस पॉइंट तक जितने भी डिजिट्स है उतनी ही ज़ीरो लगा लें। तो ये इस तरीका प्लेस वैल्यू 300 है। यहाँ पर डी में 9 हमारे पास कलर डिजिट बुक वालों ने दिया हुआ है। पॉइंट के अगर राइट साइड पर कोई कलर डिजिट दिए हुए हैं, जिस तरह यहाँ पर हमारे पास 9 है, इसका मेथड शॉर्टकट लिखने का मेथड से अलग है, और ये पॉइंट के जो राइट साइड है वहाँ पर अगर कोई डिजिट दिए हुए हैं तो उनका लिखने का तरीका अलग है। यहाँ पर हमारे पास पॉइंट के जो राइट साइड पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर इसका प्लेस वैल्यू लिखने का तरीका ये है, सबसे पहले हम एक ज़ीरो लगाते हैं, फिर उसके बाद पॉइंट लगाते हैं, फिर यहाँ इस कलर डिजिट और पॉइंट के दरमियान जितने भी डिजिट है उतनी ही हम ज़ीरो लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक डिजिट है जो कि 8 है, तो हम यहाँ पर 8 की जगह पर सिर्फ एक ज़ीरो लिखते हैं, उसके बाद 9 लिखते हैं, तो ये इनका प्लेस वैल्यू है 0.09। पार्ट नंबर ई में ये ज़ीरो हमारे पास कलर डिजिट दिए हुए, इनका प्लेस वैल्यू बुक वाले पूछ रहे हैं, तो इनका भी यही पार्ट नंबर ई की तरह इसका सेम मेथड है। सबसे पहले हम एक ज़ीरो लगाते हैं, फिर उसके बाद पॉइंट देते हैं। इस पॉइंट के बाद हमारे पास 2 डिजिट्स हैं कलर डिजिट तक, तो ये यहाँ पर सबसे पहले हम 3 की जगह पे एक ज़ीरो लगाते हैं, 4 की जगह पे एक ज़ीरो लगाते हैं, और इस 4 को हम इसी तरह लिखेंगे। तो ये इसका 0.000 इसका प्लेस वैल्यू है इस कलर वाले ज़ीरो की। पार्ट नंबर एफ हमारे पास है, यहाँ पर 2 हमारे पास है कलर डिजिट, इसका प्लेस वैल्यू हम लोगों ने लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसका प्लेस जो वैल्यू है वही लिखेंगे, उसके बाद पॉइंट तक इसके बाद डायरेक्ट पॉइंट है, तो यहाँ पर इसका प्लेस वैल्यू यही 2 है। तो पार्ट नंबर जी में हमारे पास कलर डिजिट 8 दिए हुए हैं बुक वालों ने, तो इसका प्लेस वैल्यू लिखने का तरीका ये है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं 0, फिर उसके बाद एक पॉइंट देते हैं, फिर 8 की जगह पे हम एक ज़ीरो लिखते हैं, फिर इस एक ज़ीरो की जगह पे हम एक ज़ीरो लिखते हैं, उसके बाद जो भी कलर डिजिट थे वही हम लिखते हैं। यहाँ पर 8 है तो हम 8 लिखते हैं, तो ये इस 8 का प्लेस वैल्यू है 0.008। पार्ट नंबर एच में बुक वालों ने दिया हुआ है, यहाँ पर 0 हमारे पास कलर डिजिट दिया हुआ है कि इसका प्लेस वैल्यू लिख ले। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक ज़ीरो लिखते हैं, पॉइंट लगा के फिर उसके बाद डायरेक्ट यही 0 लिखते हैं, तो ये इनका प्लेस वैल्यू है 0.0। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 बुक वालों ने दिया हुआ है, कलर द गिवन शेप विद द हेल्प ऑफ डेसिमल, यानी जो शेप दिए गए हैं इनको डेसिमल नंबर्स की मदद से इनको कलर करना है। तो यहाँ पर पार्ट नंबर ए में हमारे पास दिया हुआ है 0.2 दिया हुआ है, तो इस शेप में हमारे पास टोटल जो 10 पार्ट्स है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर इस 0.2 का मतलब ये है कि हमने इसमें से कोई से भी 2 जो पार्ट्स है उनको कलर करना है। लेट सपोज हम ये इस पार्ट को कलर करते हैं और एक इस पार्ट को
कलर करते हैं। बी में हमारे पास है 0.7। इस शेप में भी टोटल 10 पार्ट्स दिए गए हैं, तो इस 10 पार्ट्स में हम लोगों ने 0.7 का मतलब ये है कि 7 जो पार्ट्स है उसको हम लोगों ने कलर करना है। यहाँ पर पहला पार्ट ये है 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये 7 पार्ट्स हम लोगों ने कलर कर लिए। पार्ट नंबर सी में हमारे पास 0.9 दिया गया है, तो यहाँ पर भी 10 इक्वल पार्ट्स है। तो 10 पार्ट्स में से हम लोग इस 9 का मतलब ये है कि 9 पार्ट्स हम लोगों ने कलर करना है। तो यहाँ पर हम लोग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये 9 पार्ट्स हम लोगों ने कलर कर लिए, जो बुक वाले पूछ रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 4 में किताब वालों ने हमसे 2 चीज़ें मांगे हैं। प्लेस, यहाँ पर प्लेस हम लिखते हैं और यहाँ पर इसका प्लेस वैल्यू लिखते हैं। ये 2 चीज़ें बुक वालों ने हमसे मांगे हैं। तो सबसे पहले पार्ट नंबर ए में हमारे पास ये डिजिट्स हैं 7.45 दिए गए हैं। तो हम 7 का अलग प्लेस और प्लेस वैल्यू लिखते हैं, 4 का अलग सा प्लेस एंड प्लेस वैल्यू लिखते हैं, और 5 का अलग सा प्लेस और प्लेस वैल्यू हम लिखते हैं। तो सबसे पहले हम 7 का शुरू करते हैं। 7 इज़ 8 वन प्लेस द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज़। तो यहाँ पर हम इसका जो प्लेस लिखते हैं 7 चूँकि वंस पे आ रही है, यहाँ पर वंस पे आ रही है, तो यहाँ पर हम 7 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 7 ही इसका 7 1 जार 7 का प्लेस वैल्यू है। इसके बाद 4 का हम देखते हैं। 4 इज़ 8 टेंस प्लेस, सो प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज़, यहाँ पर वंस, यहाँ पर टेंस। उससे पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने वो टेबल पढ़ा था। तो यहाँ पर इसके प्लेस में हम लोग वो लिखते हैं 0.1 के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका प्लेस वैल्यू हमारे पास आ जाती हैं 0.4। 0.1 को जब 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आती है 0.4। इसके बाद 5 का हम देखते हैं। 5 इज़ 8 100th प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज़, तो इसका प्लेस वैल्यू में हम लिखते हैं यहाँ पर 0.01 के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास इसका प्लेस वैल्यू आ जाती है 0.05। इस नंबर को अगर 5 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास ये आ जाती हैं। इसके बाद पार्ट नंबर बी हमारे पास है। यहाँ पर भी 87.391 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर भी हम हर नंबर का अलग अलग प्लेस और प्लेस वैल्यू लिखते हैं। तो यहाँ पर वंस टेंस 8 जो है ना हमारे पास टेंस प्लेस पे आ रही है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं 10 के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10 8 ज़ार, तो इस 8 का प्लेस वैल्यू है। इसके बाद हम 7 का देखते हैं। 7 चूँकि हमारे पास वंस प्लेस पे आ रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7 1 ज़ार 7, तो इसका 7 का प्लेस वैल्यू हमारे पास 7 है। इसके बाद हम 3 का देखते हैं। 3 इज़ 8 टेंस प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज़, यहाँ पर हम लोग 0.1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, चूँकि ये डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे है, इस वजह से हम इसको 0.1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाते हैं 0.3, इसका प्लेस वैल्यू आ जाती है 3 का। इसके बाद हम 9 का देखते हैं। 9 इज़ 800th प्लेस, देन द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज़, यहाँ पर हम क्या करते हैं 0.01 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आ जाती है इसका प्लेस वैल्यू 0.09। इसके बाद हमारे पास 1 है। 1 का प्लेस वैल्यू हम मालूम करते हैं, यहाँ पर है 1 इज़ इन द थाउजेंड्स प्लेस वैल्यू ऑफ 1 इज़, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 से लेकर पॉइंट तक हमारे पास 2 डिजिट्स है, तो यहाँ पर इसका प्लेस में हम लिखते हैं
0.001 हम लिखते हैं। जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होते तो हमारे पास प्लेस वैल्यू इसका यही वैल्यू आ जाती है 0.001, ये इसका प्लेस वैल्यू है। इसके बाद पार्ट नंबर सी में हमें दिया गया है 99.999। यहाँ पर भी हम हर डिजिट का अलग अलग प्लेस वैल्यू मालूम करते हैं। 9 का अलग, इस 9 का अलग, हर डिजिट का। तो हमारे पास पहला 9 है, हमारे पास 9 इज़ 10th प्लेस, यानी 10th प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज़। तो इस 10th प्लेस की वजह से यहाँ पर हम इसको इस 9 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास इसका प्लेस वैल्यू आ जाती है 90। उसके बाद इस 9 का हम मालूम करते हैं, ये चूँकि 1th प्लेस पे आ रहे हैं तो इसको हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 को जब 1 के साथ 9 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास प्लेस वैल्यू इसका इस 9 का 9 आ जाती हैं। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं इस 9 का, ये 9 चूँकि 10th प्लेस पे आ रही है तो यहाँ 0.1 के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाती हैं 0.9, इसका प्लेस वैल्यू आ जाती है। इसके बाद इस 9 का नंबर है तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये 9 चूँकि 100th प्लेस पे आ रही हैं तो यहाँ पर हम इसको प्लेस में यहाँ पर लिखते हैं 0.01 के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी प्लेस वैल्यू हमारे पास आ जाती है 0.09। इसके बाद इस 9 का नंबर है हमारे पास, इसका प्लेस है 0.001। जब इस वैल्यू को हम 9 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इनका प्लेस वैल्यू आ जाती है 0.009। तो ये सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए क्वेश्चन नंबर 4 के। इसके बाद अगले एक्सरसाइज हम शुरू करते हैं। तो आज के लेक्चर में अगर आपको कहीं पर भी कोई क्वेश्चन है या कोई भी सवाल है तो आप क्लास में कमेंट कीजिए। तो हम आपकी रहनुमाई करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।